हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इनटू माय यूट्यूब चैनल परिंदा पढ़ाई का पे। दोस्तों मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ 18 अप्रैल 2021 करंट अफेयर्स। दोस्तों अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वाला वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंडियाज फर्स्ट आधार बेस्ड एसआईपी पेमेंट हैज़ बीन लॉन्च बाई। भारत का पहला आधार आधारित एसआईपी भुगतान किसके द्वारा शुरू किया गया है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ईटी मनी। तो ईटी मनी हैज़ बीन लॉन्च इंडियाज फर्स्ट आधार बेस्ड एसआईपी पेमेंट। तो चलिए दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी पढ़ लेते हैं। तो एसआईपी की फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। दिस पेमेंट फीचर विल इनेबल एनीवन टू स्टार्ट ए एसआईपी ऑनलाइन एंड मेक ऑटोमेटिक पेमेंट यूजिंग ए सिंपल आधार बेस्ड ओटीपी वेरिफिकेशन। तो दोस्तों इसमें क्या है कि आधार के बेसिस पे ओटीपी जनरेट होंगी, उसके द्वारा वेरिफिकेशन होने के बाद ऑनलाइन ऑटोमेटिक पेमेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टू, विच इंडियन रेसलर वॉन गोल्ड एट द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2021 इन 59 केजी कैटेगरी? किस भारतीय पहलवान ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में 59 केजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सरिता मोर। तो सरिता मोर हैज वॉन गोल्ड मेडल इन एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2021। तो चलिए दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी पढ़ लेते हैं। द 34 एडिशन ऑफ द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप इन अल्मेटी कजाकिस्तान में। तो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप का 34वां संस्करण अल्मेटी कजाकिस्तान में खेला गया है। एंड सरिता मोर जो कि हरियाणा से है, वोन गोल्ड मेडल एट द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2021 इन 59 केजी कैटेगरी। क्वेश्चन नंबर थ्री, वैन इज वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेट? विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 18 अप्रैल। वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेट ऑन 18 अप्रैल एवरी ईयर। तो 18 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। तो चले दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी पढ़ लेते हैं। तो इसके पीछे का एम क्या है, उद्देश्य क्या है? दिस डे इज सेलिब्रेट एवरी ईयर टू प्रेशर द ह्यूमन हेरिटेज एंड टू मार्क द एफर्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न विथ इट। तो यह दिन मानव विरासत को संरक्षित करने और इससे संबंधित संगठनों के प्रयासों को चिन्हित करने के लिए हर साल मनाया जाता है। और इस 2021 के थीम क्या है? कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर। क्वेश्चन नंबर फोर, इन्फोसिस कंपनी हैज सेट अप एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस कमिटी हु हैज बीन अपॉइंट एज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी। इन्फोसिस कंपनी ने इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस कमेटी गठित की है। तो समिति का अध्यक्ष किसे बनाया है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, किरण मजूमदार शो। तो किरण मजूमदार शो द चेयरमैन ऑफ द इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस कमेटी। तो चलिए दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी पढ़ लेते हैं। तो इन्फोसिस इज एन आईटी कंपनी इन इंडिया। इसका स्टैब्लिशमेंट है, स्थापना हुई थी वो 7 जुलाई 1981 को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय वो बेंगलोर कर्नाटका में है। और चेयरमैन है नंदन नीलेकानी और सीईओ है वो सलील पारेख। क्वेश्चन नंबर फाइव, जो बाइडेन हैज अनाउंस द फुल मिलिट्री विड्रॉल फ्रॉम विच कंट्री? जो बाइडेन ने किस देश से पूर्ण सैन्य वापसी की घोषणा की है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान से पूर्ण सैन्य वापसी की घोषणा जो बाइडेन ने की है। और जो बाइडेन है वो क्या है? तो यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट हैं। और यूनाइटेड स्टेट की है कैपिटल है वो वाशिंगटन है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, हु हैज लॉन्च द डिजिटल कोर्स न्यूट्रिशन नॉलेज ऑन हेल्थ न्यूट्रिशन? स्वास्थ्य पोषण पर डिजिटल कोर्स पोषण ज्ञान किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, नीति आयोग। नीति आयोग हैज लॉन्च द डिजिटल कोर्स न्यूट्रिशन नॉलेज ऑन हेल्थ न्यूट्रिशन। तो चले दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी पढ़ लेते हैं। दोस्तों बात हुई है नीति आयोग की, तो नीति आयोग की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका स्टैब्लिशमेंट स्थापना है वो 1 जनवरी 2015 को हुई थी। और नीति आयोग का हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। उसके चेयरमैन है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और प्रेजेंट में अपने प्राइम मिनिस्टर है वो नरेंद्र मोदी हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन, 14 हॉस्पिटल्स ऑफ विच स्टेट एंड यूटी हैज बीन डिक्लेयर एज कंप्लीट कोविड हॉस्पिटल्स?
तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के 14 अस्पतालों को पूर्ण कोविड-19 अस्पताल घोषित किया गया है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दिल्ली। तो दिल्ली के 14 अस्पतालों को पूर्ण कोविड-19 अस्पताल घोषित किया गया है। तो चलिए दोस्तों, बात हुई है दिल्ली की, तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है वो अरविंद केजरीवाल हैं, और दिल्ली इज द ओनली यूटी ऑफ इंडिया विच हैज़ इट आउन हाई कोर्ट। तो दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका स्वयं का हाई कोर्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, विच स्टेट बिकेम द सेकेंड स्टेट टू गिव 1 करोड़ कोविड वैक्सीन डोज? 1 करोड़ कोविड-19 खुराक देने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, राजस्थान। तो राजस्थान स्टेट बिकेम द सेकेंड स्टेट टू गिव 1 करोड़ कोविड वैक्सीन डोज, और फर्स्ट है वो उत्तर प्रदेश है। तो चलिए दोस्तों, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। स्टेट है राजस्थान, कैपिटल है जयपुर, और चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत, और गवर्नर है कलराज मिश्र। क्वेश्चन नंबर 9, हु हैज अपॉइंट एज द इंडियन ब्रांड एम्बेसडर ऑफ टेक्नो? तो टेक्नो के भारतीय ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, आयुष्मान खुराना। तो आयुष्मान खुराना हैज अपॉइंट एज द इंडियन ब्रांड एम्बेसडर ऑफ टेक्नो। तो चले दोस्तों, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से पढ़ लेते हैं। ग्लोबल स्मार्टफोन ब्रांड टेक्नो हैज अपॉइंट बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना, एंड आयुष्मान खुराना वाज अपॉइंट एज यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड यूनिसेफ एडवोकेट फॉर द चिल्ड्रेंस राइट्स कैंपेन फॉर एवरी चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 10, सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउ हैपकिन इंस्टीट्यूट टू मैन्युफैक्चर कोवैक्सीन, द हैपकिन लोकेट इन? तो केंद्र सरकार ने कोवैक्सीन के निर्माण के लिए हैपकिन संस्थान की स्थापना कहाँ की है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, केंद्र सरकार ने कोवैक्सीन के निर्माण के लिए हैपकिन संस्थान की स्थापना मुंबई में की है। तो चलिए दोस्तों, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी पढ़ लेते हैं। तो हैपकिन इंस्टीट्यूट है, इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था वो 10 अगस्त 1899 को हुआ था, और इसके फाउंडर है वो वल्देमार मोरदेसाई हैपकिन थे। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।